अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो है वो हमने सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे और उसमें वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन लॉस। तो आप लोगों के सामने जो है वो सेट्स दिए हुए हैं। u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, a इक्वल्स 2 4 6 अप टू 20 एंड b इक्वल्स 1 3 5 एंड 19। तो डिमॉर्गन लॉज में आपको पता है कि दो लॉज हैं आपके पास। एक लॉ है आपके पास a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, एंड द सेकंड लॉ इज a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहला लॉ प्रूव करेंगे हम लोग। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग a यूनियन b फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास a यूनियन b इक्वल्स, अब a यूनियन b जो है वो आपके पास a यूनियन b आपके पास 2 4 6 अप टू यूनियन बी का सेट आएगा। अब बी के सेट में हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। अब हमने ए यूनियन बी लेंगे। अब ए यूनियन बी में आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इनको कंबाइन करना है तो हमारे पास 1 2 3 अप टू जो है वो 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इधर इवन नंबर्स हैं इधर ऑड नंबर्स हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। अब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इक्वल्स u माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स u आपके पास आप देख रहे हैं कि 1 2 3 अप टू 20 माइनस, अब ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 अप टू 20। अब u और ए यूनियन बी जो है वो सेम है। होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, u माइनस 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए का सेट लिखेंगे तो ए के सेट में 2 4 6 अप टू 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 19। इसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो b u माइनस बी, तो u आपके पास 1 3 5 19 माइनस ये हमारे पास b का सेट आया। तो b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 2 4 6 अब हम क्या करेंगे a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब जो a का कॉम्प्लीमेंट निकला है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19,
इंटरसेक्शन, अब जो बी का कॉम्प्लीमेंट निकला है वो हमारे पास 2 4 6 अप टू 20। अब व्यूअर्स देखिएगा कि इसमें अगर हम इसका इंटरसेक्शन लिए तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हैंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 में जो डिमॉर्गन लॉ आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए आएगा 2 4 6 अप टू 20 इंटरसेक्शन 1 3 5 19। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u में से ये 1 2 3 अप टू 20, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए यू 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए 2 4 6 अप टू 20, देन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 3 5 अप टू 19। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, तो हम यू 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 3 5 अप टू 19, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20। अब हम क्या करेंगे, अब लेफ़्ट राइट हैंड साइड को हम कंप्लीट करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकला हमारे पास वो 1 3 5 अप टू 19 यूनियन 2 4 6 अप टू 20। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, अब चूँकि यूनियन लेना है तो 1 2 3 अप टू 20 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड निकल आई है। तो यहाँ पे हैंस ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारी ये है। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द सेट पी x whereas x equals p 5m and m belongs to नेचुरल नंबर्स। तो अब इसमें हम जब सेट p बनाएंगे तो हमारे पास जो सेट p आएगा दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 एंड m इक्वल्स 1 2 3, दीज आर नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी 5 10 15 20
and so on. And Q equals Q, whereas Q equals 2m and m belongs to n, means that 2 is the multiple of 2. We have to write the multiple of 2, that will be 2, 4, 6, 8, 10 up to and so on. अब यहाँ पे हमसे डिमांड क्या की गई कि आपने P इंटरसेक्शन जो है Q फाइंड करना है. 5, 10, 15, 20 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स, अब यहाँ पे 5 तो नहीं है लेकिन 10 यहाँ पर आ जाएगा 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2 में, और मल्टीपल्स ऑफ 5 में 10, 20, 30 एंड अप सो ऑन. तो ये इसका जो है वो P इंटरसेक्शन Q आएगा. इसमें 10, 20, 30 कॉमन आ जाएगा, 10, 20, 30 एंड सो ऑन जो है वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है.